गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड गुड इवनिंग इवनिंग सर। सर। तो लास्ट क्लास में हमने प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स पढ़े थे ना। यस सर। अच्छा, तो आज है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग है। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। लिखो the property by virtue of which the electric field inside a cavity inside the cavity of a charged conductor is zero सर इनसाइड द कैविटी inside the cavity of a charged conductor. Inside the cavity of a charged conductor is zero. It's called electrostatic shielding. कैविटी मतलब जानते हो ना? कैविटी मतलब छोटा छोटा होल को बोलते हैं कैविटी। मतलब एक कंडक्टर है, कोई भी कंडक्टर है, तो कंडक्टर के अंदर ऐसे छोटा सा होल है, तो ये वाला जो होल है उसको बोलते हैं कैविटी, बोलते हैं कैविटी। ठीक है, तो ये कंडक्टर में चार्ज है, देखो चार्ज कंडक्टर है, तो कंडक्टर का चार्ज होने से भी ये जो कैविटी हुआ, कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। कैविटी के अंदर तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, तो ये जो प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। शील्ड मतलब जानते हो ना? शील्ड, शील्ड मतलब प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट है। सोड और शील्ड होता है ना, सोड, सोड में अटैक करते हैं और शील्ड में जो है प्रोटेक्ट करते हैं। बाहुबली देखियो ना, बाहुबली सिनेमा वाला, उसमें सोड होता है और शील्ड होता है, तो सोड में अटैक करते हैं, शील्ड जो होता है ढाल बोलते हैं उसको, उसमें प्रोटेक्शन होता है। तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर नहीं होता है, देखो नहीं है, उससे कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के वजह से क्या होता है तुम्हारा, देखो तो बारिश के टाइम में देखो हमारा लाइटनिंग थंडरिंग होता है, ड्यूरिंग रेनी सीजन तुम्हारा अभी भी होता है, देखो थंडरिंग है, लाइटनिंग। उसमें देखो पेपर में पढ़ते हो कितना आदमी मर जाते हैं लाइटनिंग में। तो जो लाइटनिंग है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो, और जो लाइटनिंग में मरते हैं जो इलेक्ट्रिक शॉक से मरते हैं, देखो। और जनरली ये जो लाइटनिंग थंडरिंग में आदमी मरते हैं ये टाउन इलाका में नहीं मरते हैं, देखो। जो टाउन इलाका में ये लाइटनिंग थंडरिंग में डेथ नहीं होता है किसी का। तो ये जो डेथ जनरली होता है लाइटनिंग थंडरिंग, जो रिमोट एरिया, जो विलेज है, वो एरिया में ज्यादातर होता है।
क्यों होता है ऐसे? गांव में, रिमोट एरिया में ये क्यों होता है, और ये टाउन इलाका में क्यों नहीं होता है लाइटनिंग थंडरिंग में डेथ किसी का? जानते हो? देखो, ये जो हमारा जो टाउन एरिया है उसमें बहुत सारा मोबाइल टावर होता है। देखो यहाँ पे बहुत सारा टावर है, मोबाइल टावर है, टीवी टावर है, रेडियो टावर है, बड़ा बड़ा इलेक्ट्रिक खंभा है लोहा का। तो ये जो लाइटनिंग होता है वो टावर में पहला हाइट है ना, पहला वहां लग जाता है। तो वहां पे लाइटनिंग अरेस्टर होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को अर्थ को ले आता है, ग्राउंड हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये जो टाउन इलाका में जनरली ये नहीं होता है, लेकिन जो विलेज एरिया में होता है ये टावर फावर बहुत कम होता है, नहीं के बराबर। वहां पे पेड़ होते हैं, देखो पेड़, बड़ा बड़ा पेड़ होते हैं। तो जनरली बारिश के टाइम में जब थंडरिंग होता है, आदमी लोग जाके बारिश के ऊपर, बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे छुप जाते हैं। तो क्या होता है, वो जो लंबा सा ये क्या है, पेड़ है, तो पेड़ को स्ट्राइक करता है वो लाइटनिंग, बड़ा थंडरिंग। तो पेड़ के नीचे जो आदमी होता है वो मर जाता है। और अगर पूरा एकदम फील्ड है, पूरा मैदान है, कुछ ट्री फ्री नहीं है, वहां पे कोई काऊ से फट जाते हैं, गाय गाय भैंस लेते हैं, तो उसको लगता है देखो लाइटनिंग, बिकॉज वो बहुत फास्ट इलाका में वो अकेला होता है, तो उसको लग जाता है वहां पे। अच्छा, तो ऐसे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में अगर कार के अंदर हो, तुम कार के अंदर हो, घर के अंदर हो, तो जो इलेक्ट्रिक लाइटनिंग की वजह से डेथ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कार का अंदर तुम अगर बैठे हो, कार का जो बॉडी मेटल का बॉडी है, तो अंदर जो बैठे हो वो एक कैविटी की तरफ काम करता है। काम कार का अंदर जो जगह है दैट एक्ट्स लाइक ए कैविटी, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता। बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड होने से भी उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं घुस सकता, तो तुमको शक नहीं लगेगा। या घर के अंदर अगर हो, घर का ऊपर वाला जो छत है, छत तो लोहा का है ना, उसके आयरन के ऊपर लोहा का ऊपर कंक्रीट फंक्रीट है सब, तो वो भी एक कैविटी की तरफ काम करता है घर के अंदर, तो इसलिए उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर का नहीं आता है। तो यू आर सेफ इनसाइड ए कार और इनसाइड योर हाउस। बट अगर बाहर में हो, फील्ड में हो, तो यो तुम सेफ नहीं हो ये लाइटनिंग थंडरिंग से। समझे कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके। अच्छा, उस दिन कौन कौन डाउट पूछे थे, कौन कौन की बाकी था? अरे तुम लोग देखो, डाउट सर, पूछने के मेरा बाद तुम लीव कर जाते हो। देखो सर मेरा वाला एक का डाउट आने से क्या बाकी समझने में क्या असुविधा होता है क्या बाकी लोग को, जो छोड़ के भाग जाते हो? हाँ हाँ, एक का डाउट अगर किसको समझाता हूँ तो बाकी लोग का काम नहीं आएगा, है? तुम खुद लीव करके भाग जाते हो, जो ऐसे पंडित जैसे तुम लोग सब। तो कोई नहीं भागे, किसी का भी डाउट सबको सुनना है, किसी का कोई एक डाउट पूछेगा भी, सबको सुनना है। ठीक है, देखो अच्छा, उस दिन एक तो कोई पूछा था ऐसे कितना वेलोसिटी में अप्रोच करेगा बोल के मैं क्वेश्चन बताता था। तो ऐसे दो ठो ऐसे स्पीयर था, मास m का, और दो थ्रेड से ऐसे झूलता था, देखो इक्वल मास, दोनों में चार्ज था q, दोनों के बीच जो डिस्टेंस था d था, और उसका जो लेंथ l है, और d का जो वैल्यू है बहुत छोटा कंपेयर टू लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ऐसे था ना? Yes, sir. एक पॉइंट से दो स्ट्रिंग
एक पॉइंट है, एक पॉइंट से दो स्ट्रिंग में दो बॉडी है और मास m जुलता है, दोनों में चार्ज है q और दोनों के बीच डिस्टेंस डी है, तो डी डिस्टेंस में वो इक्विलिब्रियम में है। देखो इक्विलिब्रियम मतलब रेस्ट में है। रेस्ट में कैसे, देखो उसका एक टेंशन होता है, उधर इधर एक टेंशन होगा, तो टेंशन का इधर एक तो कंपोनेंट होगा, इसका इधर एक कंपोनेंट होगा टेंशन का। देखो टेंशन का इधर एक तो कंपोनेंट, इधर एक तो कंपोनेंट, और ये क्यू वाला उसको एक फोर्स में इधर रिपेल करता है, देखो एफ फोर्स में, और ये बॉडी का वेट नीचे की तरफ होता है। ठीक है, तो अभी ये बॉडी के ऊपर चार्ज फोर्स एक्ट होता है। देखो टी का इधर एक कंपोनेंट, ये कंपोनेंट होने के बाद ये नहीं है, देखो टी का इधर और इधर कंपोनेंट हो गया, तो ये वाला कंपोनेंट ये जो रिपल्सिव फोर्स है उसको बैलेंस करता है, और ये वाला टी का ये कंपोनेंट ये उसका वेट को बैलेंस करता है, तो ये उसको बैलेंस हो गया, ये उसको बैलेंस हो गया, तो इसके ऊपर नेट फोर्स 0 हो गया, तो ये इक्विलिब्रियम में होता है। तो ऐसे ये भी अच्छा, लेकिन वो बोला है यहाँ से चार्ज एक कांस्टेंट रेट में लीक करता है, ये बॉडी से कांस्टेंट रेट में चार्ज लीक करता है, भाग जाता है। तो चार्ज अगर भागेगा धीरे से दोनों बॉडी से, तो उसके बीच जो जो फोर्स है ये घटने लगेगा, तो ये फोर्स अगर घटने लगेगा तो ये जो हाँ ये टेंशन का इधर वाला जो कंपोनेंट है ज्यादा है, ये इधर कम है, तो ये धीरे 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 इधर आने लगेगा। तो कितना वेलोसिटी में वो पास आएगा, अप्रोच करेगा, वो पूछा है। समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. अच्छा, तो देखो, तो ये अगर कोई भी टाइम में उसके बीच डिस्टेंस x है, मान लो कोई भी टाइम में धीरे धीरे पास आएगा ना, एट एनी टाइम दिस सेपरेशन बिटवीन द टू बॉडी भी x, तो जब x डिस्टेंस में है तो उनके बीच जो फोर्स होगा F इक्वल टू 1/4πε0 q²/x² होगा, दोनों के बीच फोर्स। है कि नहीं? जो फोर्स है F इक्वल टू 1/4πε0 q²/x² होगा। Yes, sir. अच्छा, तो ये जो फोर्स है धीरे धीरे घटने लगेगा, बिकॉज क्यों घटेगा, ये जो फोर्स है धीरे धीरे क्या होगा, घटने लगेगा। ये फोर्स धीरे धीरे क्या होगा, घटने लगेगा। तो घटने लगेगा तो रिपल्सिव फोर्स कम होगा, और उसका जो mg का जो कंपोनेंट है, mg वाला फोर्स का जो क्या है कंपोनेंट है, वो थोड़ा ज्यादा होगा। देखो टेंशन का कंपोनेंट ना। हाँ, mg के लिए टेंशन होगा ना, mg के लिए टेंशन होगा। तो मान लो ये एक और एंगल थीटा है, देखो ये वाला एंगल थीटा है, तो एफ का इधर ये वाला थीटा होगा, तो ये वाला थीटा होगा। देखो तो एम जी का इधर कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा होगा, और उधर कंपोनेंट एक तो होगा उसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस में एम जी साइन थीटा होगा। देखो समझिए, एम जी का देख इधर एम जी है, ये थीटा है, तो ये वर्टिकल एंगल थीटा है, तो एम जी का इधर कंपोनेंट होगा एम जी कॉस थीटा, जो टेंशन को बैलेंस करेगा, टेंशन इधर को, इसके लिए वो जैसे टेंशन होगा, और एम जी का इधर एक तो कंपोनेंट होगा एम जी साइन थीटा। तो देखो डी एल से बहुत छोटा दिया है, देखो डी, देखो कंडीशन दिया है, ये डी का वैल्यू एल से बहुत छोटा है। ठीक है, तो डी का वैल्यू अगर बहुत छोटा है, ये जो साइन थीटा है ना, साइन थीटा का वैल्यू नहीं के बराबर है। देखो साइन थीटा का वैल्यू बहुत छोटा है। देखो Yes, sir. अच्छा, तो इस केस में ये जो फोर्स है लगभग इस तरफ की तरफ होगा। थीटा अगर ये छोटा है, उसका कंपोनेंट लगभग इधर के होगा, एम जी उधर के तरफ होगा। ठीक है, तो ये धीरे धीरे घटेगा, पहले ये इसको बैलेंस करता था, लेकिन अभी ये धीरे धीरे घटेगा, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या हो, ये जो है एम जी साइन थीटा के साथ बराबर है। देखो जनरली एम जी साइन थीटा के साथ ये बराबर होने से ये क्या होगा, रेस्ट में होगा। लेकिन क्यू घटेगा धीरे धीरे, तो क्यू घटेगा तो ये फोर्स घटेगा, तो फोर्स ये, लेकिन कंपोनेंट लगभग समान है, तो ये बढ़ने लगेगा। देखो धीरे धीरे आगे लगेगा। तो अगर थीटा ये है और ये एक्स है, ये x/2 है। देखो तो साइन थीटा का जो वैल्यू है
साइन थीटा का दिस बाय दिस है देखो, और थीटा स्मॉल होने से साइन थीटा का वैल्यू थीटा होता है, जानते हो तुम। थीटा स्मॉल होने से साइन थीटा थीटा होता है कि नहीं। तो साइन थीटा थीटा जब होता है तो दिस बाय दिस हो जाएगा देखो, एक्स बाय ये 2l, एक्स बाय 2 और ये l है साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 1/4π0 क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर mg इंटू थीटा। बट थीटा का वैल्यू देखो ये है 1/4π0 क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इंटू mg इंटू एक्स बाय 2l। ठीक है, तो क्यू स्क्वायर देखो अभी हो गया mg बाय 2l इंटू 4π0 कांस्टेंट है इंटू एक्स क्यूब है, देखो ये एक्स स्क्वायर इधर गया तो एक्स क्यूब हो गया। यस सर। अच्छा, तो अभी तुम दोनों तरफ डेरिवेटिव लो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो इसका d बाई डी टी ऑफ क्यू स्क्वायर, तो ये कांस्टेंट है, चलो कांस्टेंट है तो उसको प्रोपोर्शनल कर लिया, d बाई डी टी ऑफ एक्स क्यूब किया देखो, समझे कि नहीं, ये कांस्टेंट है इसलिए प्रोपोर्शनल कर लिया। तो ये हो गया d बाय डी क्यू ऑफ क्यू स्क्वायर इंटू डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब इंटू डी एक्स बाई डी टी। क्या क्या देखेगी नहीं, यहाँ d बाई डी टी था तो, लेकिन उसका डेरिवेटिव तो नहीं निकलेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम ना, इसलिए d बाई डी क्यू और डी क्यू बाई डी टी। क्या देखो अभी ये डी क्यू कट जाएगा तो d बाई डी टी हो जाएगा, देखो डी क्यू कट जाएगा तो ये d बाई डी टी हो जाएगा, जैसे d बाई डी टी था तो यहाँ dx कट जाएगा तो d बाई डी टी हो जाएगा। फिर तो इसका जो डेरिवेटिव 2q है हमारा, क्यू स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू q2q है, और dq बाई dt ये कितना रेट में लीक करता है, देखो dq बाई dt एक सेकंड में कितना चार्ज लॉस होता है, भागता है घटता है, ये कांस्टेंट है k है, मान लो कितना रेट में चार्ज घटता है वो कांस्टेंट है k इज इक्वल टू, तो x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर है देखो, और dx बाई dt तुम्हारा वेलोसिटी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ये वेलोसिटी है, यानी 2qk is proportional to 3x square into v, और v is equal to proportional to 2qk by 3x square, और v is proportional to 1 by x square। तो ये v के x के साथ कैसे प्रोपोर्शनल है वो पूछा था, v x के साथ कैसे प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी उसका x के साथ कैसे प्रोपोर्शनल है वो पूछा था। समझ में आया कि नहीं? यस सर, ऑप्शन में ये नहीं दिया है। नहीं दिया है, देखो यस ठीक सर। क्या होगा, दिया होगा देखो। सर रुकिए थोड़ा। सर माइनस, हाँ सर दिया। है? सर वो, हाँ सर दिया है। नहीं दिया है? सर वो माइनस या प्लस वो ठीक से दिख नहीं रहा है सर। सर कौन सा नंबर है कि एनसीईआरटी का है क्या? नो सर, वो एसेलोरोरा बुक का है सर, पेज 1.135, वो क्वेश्चन नंबर 24 सर, फर्स्ट 1.135 135 का सर। 1 है वो माइनस हाफ दिया सर, भी इज प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर माइनस हाफ दिया है। माइनस हाफ, यस सर। कौन सा नंबर Yes, sir. देई छे। कितना दिया है? Sir, सेटा जे कहला सर x to the power minus half। x टू आर
एंटा दीजिए हाफ माइनस सर हाफ। b directly proportional to, yes sir, b directly proportional to x to the power minus half. Yes, sir. मैंने रूट एक्स सामने Yes, sir. 1 by Yes sir, root x, कैसे हो 1 by root x. कौन सा नंबर बोलो तो 1 अरे सर वो 24 क्वेश्चन नंबर। नंबर 24 1.35 पेज में है। सर नीट रो सर सर बाहर करून 1.135 अच्छा ठीक है ठीक। क्वेश्चन नंबर 24 ओह 36 अच्छा ओहो अच्छा ये क्यू फिर कांस्टेंट नहीं है ना, ये क्यू चेंज होगा कि नहीं? तो ये थोड़ा ये ऐसे करना पड़ेगा। तो इसको क्यू स्क्वायर इतना हो गया, देखो क्यू स्क्वायर का वैल्यू ऐसे नहीं करके देखो, क्यू स्क्वायर हो गया तुम्हारा, ये देखो ये वाला क्यू स्क्वायर ये था एम, इसको कांस्टेंट ले लो, देखो कांस्टेंट सी इंटू एक्स क्यूब है, ये जो कांस्टेंट है इसको सी कांस्टेंट ले लिया, तो क्यू का जो वैल्यू होगा रूट सी इंटू एक्स का पावर 3/2 होगा कि नहीं? क्यू स्क्वायर अगर इतना है तो क्यू का वैल्यू रूट सी इतना होगा, तो अभी डी क्यू बाई डी टी लो दोनों तरफ, तो डी क्यू बाई डी टी जो है रूट सी कांस्टेंट है, तो ये डी बाई डी टी ऑफ एक्स टू पावर 3/2 होगा, तो डी क्यू बाई डी टी रेट ऑफ कितना लीक करता है ये वाला कांस्टेंट दिया है रूट सी, तो ये है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर 3/2 इंटू डी एक्स बाई डी टी है, तो ये डी क्यू बाई डी टी रेट ऑफ लीक कितना लीक करता है वो कांस्टेंट किए हो जो लेते तो रूट सी, तो उसका जो डेरिवेटिव है देखो 3/2 एक्स का पावर हाफ है 3/2 उसमें -1 से हाफ हो गया, ये वेलोसिटी है, तो अभी v इक्वल टू हो गया k बाय रूट सी, ये 3/2 पर गया, अब ये रूट एक्स है देखो और एक्स टू पर हाफ, और v का वैल्यू होगा प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट है ऑफ, ये हो गया एक्स टू पावर माइनस हाफ, ठीक ठीक, तो इतना होगा। तो मैं यहाँ से डेरिवेटिव जो किया ना उसका डी स्क्वायर, बिकॉज ये क्यू कांस्टेंट नहीं है ना, क्यू कांस्टेंट नहीं है इसलिए नहीं होगा देखो, तो क्यू यहाँ पे और क्यू नहीं है देखो इस टर्म में, इसलिए भी प्रोपोर्शनल टू एक्स का पावर -हाफ होगा। ये नहीं करना है, इसके Yes. बाद ये नहीं करना, ये देखो डिक्यूबिलिटी कर दिया था ना, ये गलत है, बिकॉज यहाँ पे क्यू टर्म आ गया ना, यहाँ पे क्यू टर्म आ गया, बिकॉज क्यू कांस्टेंट नहीं है, प्रोपोर्शनल पूछा है, क्यू इज नॉट कांस्टेंट, लेकिन यहाँ पे देखो क्यू और नहीं है देखो। Yes, sir. Thank you, sir. सर मोर डाउट थिला सर क्वेश्चन सर व्हाट्सएप रे पठे जे सर। केमिस्ट्री दिन पठे दिलोटा यस सर सेड सर केते पेज से लगे के नंबर केटा सर सेटा अलग बुक न सर से बोर्ड क्वेश्चंस थिला डायरेक्ट। अच्छा ठीक अछि। हाथे लिखलाटा कि फोटो खिचलाटा? सर फोटो सर बुक थिबा सर पेज नंबर 73 लिखि थिबा ऊपर गुटे थी अलगा लिखि थिबा चैप्टर वाइज लिखाइ थिबा ऊपर। तोरणी ना ना यह देखो तो तुम दुईटा तीनटा मोबाइल नंबर रखियोगे? ओहो सर तारिणी एचएन आउट होरे पठे देली सर देखो सर एचएन आउट होरे पठे देली। हाँ 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 ठीक है पठा दो, देखो तुम्हार व्हाट्सएप मान को ये पठे दो देखो। सर जेंटा सर्कल करिছে সেটা सर बुझी ना। हाँ ठीक है ठीक है।
ठीक है, देखो नंबर 9 मिलना, देखो नंबर 9 दीजिए, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऑफ सर्टेन फील्ड आर गिवन। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस नंबर 9 देखो जो दिया है, देखो है, तो ऐसे इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे दिया है, देखो तो ये V1 है, ये V2 है बोला है, अब V1 ग्रेटर देन V2 वाला है। तो ड्रॉ दी कॉरस्पॉन्डिंग लाइंस ऑफ फोर्स फॉर दिस पैटर्न। अगर पोटेंशियल ऐसे इक्विपोटेंशियल हमने बोले थे, इक्विपोटेंशियल सरफेस को इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर है, ये प्रॉपर्टी था कि नहीं? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ Yes, sir. फोर्स को, इक्विपोटेंशियल सरफेस को इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर है, तो ये हायर पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल है, और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल को जाता है, तो इसलिए उसका जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होगा ऐसे होगा, इसको ऐसे परपेंडिकुलर होगा, इस ऑफ एंगल 90 डिग्री होगा, ऐसे ये जो लाइन ऐसे होगा, ये 90 डिग्री होगा, उधर होगा, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा। क्यों ऊपर की तरफ हो जाने की नहीं? बिकॉज यहाँ हायर पोटेंशियल है, वो लोअर पोटेंशियल है, तो इसलिए लोअर, हायर से लोअर की तरफ होगा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। और क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, देखो ये सब एंगल 90 डिग्री होना है, बुझलो तो करनी। Yes, sir. Also state the region in which electric field intensity is high। तो किन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हाई है वो लीजिए, देखो तो ई रीजन रे Sir, हाई, left region रे. हाँ लेफ्ट ई रीजन रे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ज्यादा है, पाखे पाखे लाइंस ऑफ फोर्स उधर। अच्छा, उसके बाद नंबर 10 देखो, टू यूनिफॉर्मली लार्ज पैरेलल थिन प्लेट having charge plus sigma and minus sigma are kept in the xz plane at a distance d apart, sketch the equipotential surfaces। तो दुईटा देखो एंता प्लेन अच्छा देखो ऐसे, तो उसमें सरफेस एरिया सिग्मा है और दूसरा में ऐसे है, देखो माइनस सिग्मा है। डिस्टेंस दी, दोनों प्लेट के बीच डिस्टेंस दी है, देखो स्केच दी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो हमारा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स देखो इधर से इधर होता है, प्लस सिग्मा से माइनस सिग्मा होता है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है उसको परपेंडिकुलर होगा, ऐसे उधर होगा, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होगा ऐसे वाला है, सब इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगे बिकॉज उसको परपेंडिकुलर होगा। हला तापरे हेने होचे, देखो इफ ए पार्टिकल ऑफ मास m and charge minus q remains stationary between the plates, what is the magnitude and direction of this field? If a particle of mass m and charge minus q remains, हाँ तो एक्चुअली এটা तले तल ऊपर ही की प्लेट अच्छे, देखो ये प्लेट जो है नीचे है ऊपर है, देखो ठीक है, और m मास m है, चार्ज q है, तो उसका वजन नीचे की तरफ है mg, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ होगा ऐसे है, ऊपर की तरफ मतलब इधर पॉजिटिव चार्ज होगा, उधर नेगेटिव चार्ज होगा, तो QE इक्वल टू mg होने से इक्विलिब्रियम में रहेगा। उसका जो वजन है mg नीचे की तरफ है और इलेक्ट्रिक फोर्स जो है ऊपर की तरफ है, तो बैलेंस करेगा दोनों को, तो QE इक्वल टू mg होने से E का वैल्यू mg/q होगा, और ऊपर की तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नीट्यूड है इटा और डायरेक्शन है ऊपर की तरफ, बुझलो Yes, sir. mg उसका वेट है ना नीचे की तरफ, इक्विलिब्रियम में कैसे रहेगा, वेट बैलेंस करेगा इलेक्ट्रिक फोर्स को, तो बैलेंस करेगा।
अच्छा, उसके बाद है क्या नंबर तावरे हो, नंबर 3 का है यस सर, वो जो फिगर दिया है देखो। यस सर। तो देखो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है उधर देखो। है ना। तो यहाँ पे एक पॉइंट P है और वहां पे एक पॉइंट Q है और दूसरा में नेगेटिव चार्ज एक ठो और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेगेटिव की तरफ होता है। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स देखो ऐसे। तो यहाँ पे एक पॉइंट A है और यहाँ पे दूसरा पॉइंट B है। ठीक है, तो उसका क्वेश्चन दिया है नेक्स्ट पेज में देखो। तो क्वेश्चन ए है, 1 है, गिव द साइन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस Vp माइनस Vq। तो यहाँ देखो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पोटेंशियल ज्यादा है, यहाँ पोटेंशियल कम है। तो Vp माइनस Vq का जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव है। Vp बड़ा है ना Vq से, यहाँ इसके लिए Yes, यहाँ sir. पोटेंशियल ज्यादा होगा, यहाँ कम होगा, तो इसलिए Vp इज ग्रेटर देन Vq। ये नंबर 1 गया, है ना। तो उसका सेकंड वाला है, गिव द साइन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ऑफ स्मॉल नेगेटिव चार्ज बिटवीन पॉइंट्स Q एंड P एंड A एंड B। हाँ, तो P एंड Q एंड A एंड B। तो P एंड Q के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। तो यहाँ पे उसका जो पोटेंशियल है देखो, नेगेटिव चार्ज बोला है देखो है, तो माइनस क्यू, कोई चार्ज माइनस क्यू चार्ज है यहाँ पे रखे हो, Q0 मान लो, यहाँ इंटू Vp, और यहाँ पे पोटेंशियल है Vq माइनस Q0 इंटू Vq। समझ में आएगी नहीं। यस सर। P पॉइंट में एनर्जी है, चार्ज इंटू पोटेंशियल एनर्जी होता है ना, चार्ज इंटू पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो पूछा है एनर्जी स्मॉल नेगेटिव चार्ज बिटवीन द पॉइंट Q एंड P। तो UQ माइनस UP, UQ मैंने Q में एनर्जी माइनस P में एनर्जी। तो इसलिए UQ का वैल्यू देखो, ये माइनस Q0 इंटू VQ, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा देखो, तो Q0 इंटू Vp, यानी Q0 कॉमन गया, तो Vp माइनस VQ। तो Vp VQ से बड़ा है देखो, यहाँ पोटेंशियल इससे ज्यादा है, तो EQ माइनस UP ये पॉजिटिव है देखो, यानी ग्रेटर देन 0, यानी पॉजिटिव है।